दलित बच्चियों के न्याय के सवाल को लेकर और बिहार में हो बढ़ते हुए अपराध के सवाल को लेकर, करप्शन के सवाल को लेकर, कम्युनिज्म के सवाल को लेकर लगातार सड़क पर संघर्ष कर रही है। बेड के अभाव में पीएमसीएच जो बिहार के सबसे बड़ा अस्पताल है, पीएमसीएच में किसी आदमी को बेड नहीं मिलने के कारण उस दलित बच्ची की मृत्यु हो जाती है। कि मंगल पांडे के इस्तीफा लिया जाए। यहाँ की डबल इंजन की सरकार, मोदी नीतीश की सरकार इस पूरे कुकृत्य के लिए दोषी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ हेमंत। देखिए, इस वक्त हम जम्मू जिले के कचहरी चौक पर हैं और बता दें कि जिस तरह से मुजफ्फरपुर में एक दिल दहलाने वाली घटनाएं सामने आई थी, जिसमें एक नाबालिग के साथ उसके साथ रेप जैसे दरिंदगी की गई, जिसके बाद उनके साथ मारपीट किया गया, धारदार हथियारों से उन पर चोटें पहुंचाई गई। उसके बाद उनकी पीएमसीएच में इलाज के अभाव में उसकी मौत हुई, जिसके बाद कई यहाँ के मीडिया ने इस बात को उठाने का काम किया, साथ ही साथ कई विरोधी पार्टी भी इस बात को उठाने का काम किया। लेकिन जिस तरह से अभी वर्तमान सरकार है, चाहे वो एनडीए सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, तो एनडीए गठबंधन की जो सरकार है उसमें जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर यह आरोप लग रहा है कि उनकी जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था, उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है काफ़ी चरमराई हुई है, जिसको लेकर ना तो कोई अच्छा इलाज हुआ और जिसके बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है, जिसको लेकर आज जम्मू जिले के कचहरी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। किसके द्वारा पुतला दहन किया गया, क्या कार्यक्रम था, हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या कार्यक्रम था? मुजफ्फरपुर में शिखा कुमारी नाम की एक दलित बच्ची के साथ जिस प्रकार से विभत्स बलात्कार किया गया, उनके जिस्म को ब्लेड से चीरा गया और जब उनकी नाजुक स्थिति हो गई, किस प्रकार से वहाँ का जिला प्रशासन उसको दबाने के लिए, इसलिए कि उसी समय देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बिहार में था और बिहार में के कार्यक्रम में कोई विघ्न पैदा नहीं हो जाए, इसलिए उन्हें वहाँ के जिला प्रशासन ने इस मामले को दबाया और दबाने के बाद जब उसकी हालत नाजुक हो गई, बिना कोई मजिस्ट्रेट की नियुक्ति का वो उस दलित बच्ची को वहाँ से भेज दिया गया एम्बुलेंस में करके। और हमने देखा कि पीएमसीएच में सीट नहीं होने का अभाव में हमने देखा कि 5 घंटे उन्होंने एम्बुलेंस में तड़पता रहा और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। इसके खिलाफ जब वहाँ के तमाम न्याय पसंद लोगों ने इस सवाल पर सड़क पर उतरना शुरू किया, तो हम देखे कि किस प्रकार से वहाँ के एक पत्रकार के साथ भी पिटाई किया गया। लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के आवाज़ उठाने वाले लोगों को किस तरह से ये डबल इंजन की सरकार प्रताड़ित करती है। उनको जेल में डालने का डर दिखाया जाता है, उस पर मुकदमा करने का डर दिखाया जाता है, पीटा जाता है। भाकपा माले लगातार उन दलित बच्चियों के न्याय के सवाल को लेकर और बिहार में हो बढ़ते हुए अपराध के सवाल को लेकर, करप्शन के सवाल को लेकर, कम्युनिज्म के सवाल को लेकर लगातार सड़क पर संघर्ष कर रही है। और आज हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो स्वास्थ्य की जर्जर हालात है, हमने देखा कि बेड के अभाव में पीएमसीएच जो बिहार के सबसे बड़ा अस्पताल है, पीएमसीएच में किसी आदमी को बेड नहीं मिलने के कारण उस दलित बच्ची की मृत्यु हो जाती है। जमुई की बात करें तो जमुई में 266 स्वीकृत पद है डॉक्टरों का, लेकिन आज आप जाकर के देख लीजिए कि जमुई के अस्पताल की क्या स्थिति है। मात्र 52 डॉक्टर कार्यरत है, वो भी समय पर नहीं आते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती है, पंखा नहीं चलता है, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, एक्सरे मशीन सही से काम नहीं करता है। ये बिहार के स्वास्थ्य की जर्जर हालात है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपकी जो प्रशासनिक विफलता और जो चिकित्सीय अव्यवस्था है, जिसके कारण आज बिहार त्राहिमाम है, और इसी के सवाल को लेकर आज बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किए, सरकार से मांग किए कि मंगल पांडे के इस्तीफा लिया जाए और जो दोषी हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, स्पीडी ट्रायल करके उसकी कार्रवाई किया जाए और उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। उनके बच्चे, उनके 2 छोटे छोटे भाई हैं, उनको पढ़ने की व्यवस्था किया जाए, ये सारी चीजें किया जाए। और इस सवाल को लेकर आज हम लोग यहाँ पर हैं, सरकार की डबल विफलता के कारण आज हम लोग यहाँ पर हैं। आप बोल रहे हैं कि एक तरफ सरकार की विफलता है, स्वास्थ्य विभाग चरमराए हुए है, दूसरे तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच को बनाएंगे। आप लोगों के कैमरे में वह दृश्य कैद है जहाँ पर एक दलित बच्ची 5 से 8 घंटे तक एम्बुलेंस में रहती है। क्योंकि उनको सीट के अभाव में, जबकि इनको चाहिए कि जब आप मुजफ्फरपुर से उनको ट्रांसफर कर रहे थे तो एयरलिफ्ट का प्रयोग करते,
अगर पटना में सीट नहीं था तो दिल्ली भेजते, ताकि उस गरीब दलित बच्चियों को बचाया जा सकता है। बच्ची ही नहीं था, वो दलित ही नहीं था, वो इस देश की भविष्य थी। और आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे देश की बच्चियां, चाहे वह सूफिया कुरैशी हो, किस प्रकार से पाकिस्तान के जो जवाबी हमला था उसके खिलाफ कार्रवाई, सर्जिकल स्ट्राइक किया और वहाँ के जो आतंकी अड्डा था उसको ध्वस्त किया। उस बच्ची और उसी प्रकार से ये जो बच्ची थी, दलित बच्ची थी, जिनका विभत्स हत्या किया गया, इसमें दोनों दोषी हैं। आज हम कहते हैं कि बड़े अस्पताल की बात करते हैं, हम छोटी छोटी अस्पताल की बात करते हैं कि बिहार के जमुई जिला में 279 प्राथमिक एंड हेल्थ वेलनेस सेंटर है, लेकिन एक भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में न डॉक्टर है, न दवाइयाँ मिलती है, न नर्स की व्यवस्था है। क्या लगता है किसको दोषी मानते हैं? यहाँ की डबल इंजन की सरकार, मोदी नीतीश की सरकार इस पूरे कुकृत्य के लिए दोषी है। इनके शासनकाल में हम देख रहे हैं कि करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म दोनों हावी है, जिसका बिहार एक सेंटर बन गया है। ये यहाँ की सरकार दोषी है, डबल इंजन की मोदी नीतीश की तरह से आप आरोप लगा रहे हो दलित बच्चा को लेकर, दलित बच्चे के साथ अगर न्याय नहीं होता है तो क्या अगला कार्यक्रम होगा? हमारी पार्टी लगातार दलित बच्ची के न्याय दिलाने के सवाल को लेकर, आज हमने पुतला दहन का कार्यक्रम किया। अगर न्याय नहीं मिली, आने वाले दिनों में पूरे बिहार में हम लोग चक्का जाम का कार्यक्रम करेंगे, निरंतर उसके लिए संघर्ष करेंगे। ये हमारी लड़ाई है और जब तक न्याय नहीं मिल जाए तब तक हमारी पार्टी इस सवाल पर लड़ती रहेगी। बाबू साहब सिंह, भाकपा माले जिला कमेटी के। देखिए, भाकपा माले के जिला कमेटी बाबू साहब सिंह थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से दलित बच्ची के साथ आज अन्याय हुआ है, उसको बेड नहीं मिला। जिस तरह एक तरफ जो है नीतीश कुमार कहते हैं कि हम पूरे भारत में सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच को बनाएंगे, लेकिन पीएमसीएच में एक छोटी सी बच्ची का इलाज के अभाव में मौत हो जाता है। इससे आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था है और किस तरह से डबल इंजन की सरकार पर जिस तरह से नेता ने आरोप लगाया है, उस पर साफ तौर पर आप भी इस बात की जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अगर इस बात को लेकर उसके साथ अगर न्याय नहीं होता है तो आगे हम चक्का जाम भी करने का काम करेंगे। ऐसा तमाम छोटी बड़ी के साथ मैं हूँ स्टार टीवी बिहार से हेमंत। जय हिंद।